कर देंगे। आज के बाद आप लोगों को ये सवाल परेशान नहीं करेगा। आप लोग आज के बाद इस कैटेगरी के सवाल में नहीं फंसिएगा। सुनिए, करिएगा क्या? कहेगा सर दिमाग तो यहाँ पे काम ना करता कि करे तो करे क्या, करेगा ना। सुनिए, इसके करनी में ना कुछ तो दो है, यहां पर तो लिखा गया है, यहां पर भी लिखा गया है, यहां पर भी लिखा गया। बस दिक्कत यहां है, यहां पर करने में क्या होगा, दो तो लिख दीजिए। यहां पर क्या चीज, दो, और यहाँ पर क्या है, तीन तो लिख दीजिए तीन। यहाँ पर क्या है, चार तो लिख दीजिए चार। यहाँ पर क्या है, छह तो लिख दीजिए छह। अब इस सब का करिए क्या जानते हैं, इसका ले लीजिए एलसीएम। क्या लीजिएगा, एलसीएम। इतना का एलसीएम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कहेगा सर 2 3 4 6 का एलसीएम लेंगे ना तो हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा, 12। क्या सर आंसर आ गया क्या? नहीं आया आंसर। एलसीएम निकल करके 12 आया, लेकिन अभी इसका आंसर नहीं आया। सुनिए ना, कहेगा सर एलसीएम तो निकल के आ गया, अब करेंगे तो करेंगे क्या? सुनिए, करेंगे ना, यहाँ पे रूट अंडर 2 है तो करिएगा क्या, 2 लिख दीजिएगा और इस पर पावर क्या लिखिएगा, 1/2। कोई दिक्कत नहीं, 1/2 लिखिएगा और इस एलसीएम से यहाँ पे गुणा कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका कहानी हुआ। आगे बढ़िए, आप यहाँ पर बताइए 3 लिखिए और यहाँ पर करनी में 3 दिया तो यहाँ पे 1/3 लिखिएगा और यहाँ पे गुणा करिएगा इस एलसीएम से, 12 से गुणा कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलिए, यहाँ पर क्या करना है, 4 है तो 4 लिखिए और करने में भी 4 दिया तो इसके पावर में 1/4 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और गुणा कर दीजिए इस एलसीएम से, कितना से, 12 से। इतना तक का कहानी खत्म हो चुका है। अब आगे वाला में देखिए 6 है ना, लिख दीजिए 6 और इस पर भी करनी में 6 दिया तो एक ऊपर क्या लिखिएगा, 6 पर पावर 1/6 लिखिएगा, 1/6 लिखिएगा। अब इसी एलसीएम से यहां भी गुणा कर दीजिएगा। एलसीएम कितना है, 12, तो यहां पर एलसीएम से भी गुणा करेंगे, इसमें भी एलसीएम से गुणा करेंगे। सुनिए, कट रहा तो काटिए, बताइए 2 से कट रहा 12 6 बार में, 3 से 12 कट रहा 4 बार में, 4 से 12 कट रहा 3 बार में, 6 से 12 कट रहा 2 बार में। कट रहा है, कहिएगा सर कट तो रहा है, कट तो रहा है ना। अब खेला होगा सवाल में। सुनिए, अब यहाँ पे क्या बचा, 2 पर पावर 6 बचा तो लिख दीजिए 2 पर पावर 6। यहाँ पे 3 पर पावर 4 ही ना बचा, तो 3 से 12 कट गया 4 बार में, तो 3 पर पावर अब 4 है ना बचा, कहिएगा सर 3 पर पावर 4 ही बचा। अब बताइए इस 4 से 12 कटा 3 बार में, तो इस 4 पर पावर अब ये 3 है ना बचा, कहिएगा सर 4 पर पावर 3 तो बचवे किया, लिख दीजिए 4 पर पावर 3। अब बताइए इस 6 से 12 कटा 2 बार में, तो अब 6 पर पावर 2 ही ना बचा, कहिएगा सर 6 पर पावर तो 2 बचा। अब सुनिए 2 पर पावर 6 का मान कितना होगा, 64 होगा। 2 पर पावर 3 का मान 4, 3 पर पावर 4 है तो 3 पर पावर 4 का मान कितना होगा, 4 पर पावर 3 का मान कितना होगा, 6 पर पावर 2 का मान कितना होगा। सुनिए, कहिएगा सर ये बात आपको कैसे पता चला कि 2 पर पावर 6 का मान 64 ही होगा। 2 पर पावर 6 जो लिखा है ना, 2 पर पावर 6, इसका मान 64 ही क्यों होगा। हाँ सुनिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 6 बार करिएगा ना, तो बताइए 2 गुना 2 करिएगा 4, 4 गुना 2 करेगा 8, 8 गुना 2 करेगा 16, 16 गुना 2 करेगा 32, 32 गुना 2 करेगा 64, होगा 64 होगा। अब यहाँ पे दिया 3 पर पावर 4, यानी 3 गुना 3 गुना 3 गुना 4 बार करिएगा, तो कहिएगा सर 3 गुना 3 गुना 4 बार करना पड़ेगा, तो 4 बार ना करिएगा तो कर ही देते हैं ना, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 4 बार करिएगा, करिएगा 3 गुना 3 करिएगा कितना होगा 9, और 9 गुना 3 करिएगा कितना होगा 27, और 27 गुना 3 करिएगा कितना होगा 81, तो लिख दीजिए ना यहाँ पे 81। कोई दिक्कत है का, कहिएगा सब ना, वहां 81 तो यहाँ भी 81 होगा, 81 हुआ। 4 पर पावर 3 दिया तो 4 गुने 4 कर दीजिए, यानी 4 को 3 बार गुना कर दीजिए। 4 को कितने बार गुना करना पड़ेगा, 4 को 3 बार गुना करना पड़ेगा, तो 4 को 3 बार गुना कर दिए तो 4 गुना 4 करिएगा 16, और 16 गुना 4 करिएगा हो जाएगा 64। तो यहाँ पे गलत हो गया क्या, 4 पर पावर 3 है तो यहाँ पर तब गलत हुआ होगा। सुनिए, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितना बार, 6 बार गया, 3 3 6, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, यहां तो सही है। अब बताइए 4 पर पावर 3 जाएगा, 4 पर पावर 3 गया तो फिर गलत कहां पे हुआ, 4 पर पावर 3 है लेकिन यहाँ 3 पर पावर 4 है, तो 3 पर पावर 4 दिया तो 4 बार गुना किए। अब 4 पर पावर 3 दिया तो 4 चौके कितना होगा 16, 16 गुना 4 करेंगे कितना होगा 16 चौके तो 64 हो जाएगा। कहेगा सर मामला गड़बड़ हो गया, गड़बड़ कहां हुआ जानते हैं, यहां पर भी 64, यहां पर भी 64, तो फिर गड़बड़ तो हुआ, गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ, दोनों जगह 64 कैसे निकल करके आ जाएगा, यहां भी 64 आया, यहां भी 64 आएगा, तो फिर तो यहां पर गड़बड़ हो जाएगा।
गड़बड़ हुआ कहां पे सवाल? सुनिए, 2 पर पावर कितना लिखे? 1/2 लिखे तो 2 से 12 कटा कितने बार में? 6 बार में। ठीक है, यहाँ पे लिखे 3, ठीक है, इस पर 1/3 लिखे, 3 से 12 कटा कितने बार में? 4 बार में। अब बताइए यहाँ पे क्या हुआ? 4 है ना करनी में, तो लिख दीजिए 4, इस पर पावर 1/4 लिखिएगा। 4 से 12 कितने बार में कटा? 3 बार में कटा, तो 4 पर पावर कितना निकल के आएगा? 4 पर पावर 3 निकल के आएगा। अब बताइए यहाँ पे लिखा है 6, तो 6 पर पावर 1/6 लिखिएगा, 1/6 लिख दिए। अब यहाँ पे 12 से गुना करेगा, 6 से 12 कटा कितने बार में? 2 बार में कटा, तो 6 पर पावर 2 नहीं हुआ, तो 6 पर पावर 2 का मान तो कह दीजिएगा सर 36 हुआ। ठीक, तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन मामला इसी में गड़बड़ हो रहा है, इसमें और इसमें, ये दोनों तो बराबर आ रहा। अब दोनों बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा? यहाँ पे गुना करते हैं तो 4 गुना 4 करिएगा तो हो जाएगा 16, और 16 गुना 4 करिएगा तो कितना होगा? 16 चौके 64 होगा। तो 64 तो यहां पर भी हो रहा है, 64 यहां पर भी हो रहा है, 64 यहां पर भी हो रहा। अब इस दोनों में तो पता ही ना चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा, इसका मतलब दोनों बराबर है। बराबर है कि नहीं है? बराबर। अब इसका मतलब ये दोनों बराबर है ना? बराबर है, तो फिर छांटिएगा कैसे कि इनमें कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। सुनिए ना, छांट दीजिएगा ना कि कौन सबसे बड़ा है कौन इसमें सबसे छोटा है। अब जब बराबर है तो इसका तो कहानी खत्म हो चुका है। अब बचा कौन? बचा कौन इसमें? तो अब बताइए, यहाँ 36 निकल का आया, यहाँ 81 निकल का आया, सबसे छोटा पूछेगा तो 36 होगा, 36, तो 36 होगा तो सबसे छोटा वाला ये होगा, 6√6 होगा, यानी 6√6, यही ना करनी में 6 लिखा, यही ना सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा ये होगा। अब बताइए सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा वाला पूछेगा तो कौन होगा? तो सबसे बड़ा वाला ये होगा, 3 पर पावर 4 है, तो 3 पर पावर 4 दूसरा नंबर, ये सबसे बड़ा होगा, यानी ये कौन होगा? ये सबसे बड़ा और ये सबसे छोटा, कोई दिक्कत नहीं, तो ये होगा सबसे बड़ा, ये लिख दीजिएगा, ये होगा बड़ा, ये होगा बड़ा और ये होगा छोटा। ये क्या चीज होगा? ये होगा छोटा, ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा। सवाल हो गया जवाब, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए सवाल जबरदस्त था कि नहीं था? अब यहाँ पे दोनों बराबर है तो इसमें बड़ा छोटा नहीं, ये दोनों तो सेम है, इसको कुछ करने का जरूरत नहीं है। अब बोला था सबसे बड़ा कौन है सबसे छोटा कौन है, ऐसा थोड़ी बोला कि इनमें कौन दोनों बराबर है, ऐसा थोड़ी सवाल बोला, नहीं बोला, सिर्फ इसमें इतना बोला कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा ये है और सबसे बड़ा ये है, तो इसमें बोला कौन सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा e√3 है, करनी में 3 लिखा, 3√3 है, ये करनी में कितना 6, तब उसके अंदर में क्या लिखा 6 रूट के अंदर में लिखा, ये सबसे छोटा है। हो गया सवाल का जवाब। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को फॉलो करें।